नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जिसकी चर्चा तो पूरी दुनिया में है, घर घर में है, लेकिन जिसकी बात करने में लोग कतराते हैं। ऐसी खबर जिसका असर भारत से लेकर आपको अमेरिका तक दिखाई देगा, लेकिन बहुत सारे सवाल भी हैं। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने मान लिया कि गौतम अडानी और उनकी कंपनियों के खिलाफ कोई केस नहीं बनता। गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिकी जांच एजेंसीज को कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिसके आधार पर उनके खिलाफ केस चलाए जा सके। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने कोर्ट से कहा कि गौतम अडानी के खिलाफ केस चलाना टाइम और रिसोर्सेज की बर्बादी है, इसलिए अडानी ग्रुप के खिलाफ सारे केसेस बंद किए जाने चाहिए। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने सारे केसेस वापस क्यों लिए? गौतम अडानी को इसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़े? क्या अडानी के केस दोबारा खुल सकते हैं? केस वापस लेने से अडानी के शेयर्स पर क्या असर पड़ा? और अमेरिकी कोर्ट में फैसला होने के बाद राहुल गांधी ने कैसे रिएक्ट किया? ये सब आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले यह बता देता हूं कि अमेरिका में हुए डेवलपमेंट का पिछले 48 घंटे में गौतम अडानी के नेटवर्थ पर क्या असर दिखाई दिया। आज साउथ ईस्ट एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन गौतम अडानी के ग्रुप की मार्केट वैल्यू बढ़कर करीब 17 लाख करोड़ रुपए हो गई। पिछले 2 दिन में अडानी ग्रुप का मार्केट कैप 1.2 लाख करोड़ रुपए हो गया। 1.2 लाख करोड़ रुपए बढ़ चुका है। ईरान अमेरिका की जंग के कारण दुनिया भर के शेयर मार्केट्स का हाल बुरा है, लेकिन इस दौर में भी अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी टोटल गैस समेत अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर लगातार बढ़ रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ सारे केसेस का बंद होना। ट्रंप की सरकार ने गौतम अडानी के खिलाफ चल रहे सारे केस क्लोज कर दिए। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ क्रिमिनल केसेस बंद कर दिए। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट से जुड़े सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने अडानी के खिलाफ चलने वाले सिविल सूट को भी वापस लेने का फैसला किया। ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल यानी OFAC ने भी अडानी ग्रुप के खिलाफ चल रही जांच को बंद करने का फैसला किया। यानी अब अमेरिका में गौतम अडानी या उनकी कंपनियों के खिलाफ न कोई मामला बचा है और न ही भविष्य में इनमें से कोई केस चलेगा। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसकी देश भर में चर्चा हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि स्ट्रे डॉग्स के मामले में जो पुराना आदेश था वो लागू होगा। जिससे कोई दिक्कत है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के इंप्लीमेंटेशन में कहीं कोई गड़बड़ दिखती है, वो हाई कोर्ट जाए। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया के बेंच ने कहा, जिस तरह से देश भर में डॉग बाइट के मामले बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर गली मोहल्लों तक डॉग बाइट्स के केसेस आ रहे हैं, उसके बाद सार्वजनिक स्थानों से स्ट्रे डॉग्स को हटाना जरूरी हो गया है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स को पकड़कर एनिमल शेल्टर्स में बंद करने का आदेश दिया था। पकड़े गए सभी स्ट्रे डॉग्स को स्टरलाइज करने और उनका वैक्सीनेशन करने को कहा था। कोर्ट ने कहा कि डॉग्स को जहां से पकड़ा जाए वहां वापस नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इस आदेश में स्ट्रे डॉग से निपटने के कुछ स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOP कोर्ट ने जारी किए थे। कोर्ट के इसी आदेश को एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ने इम्प्रैक्टिकल और स्ट्रे डॉग्स के प्रति क्रूअल्टी ये बताकर इस पर फिर से विचार करने की पिटीशन फाइल की थी। लेकिन आज 3 जजेस की बेंच ने सारी पिटीशन को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, अगर जानवरों को जीने का अधिकार है तो आम लोगों को भी डॉग बाइट्स के डर से आजाद रहकर जीने का राइट है। राजनीति की बात करते हैं बंगाल की। बंगाल में आज पुष्पा झुक गया, मैदान छोड़कर भाग गया। फलता विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने कैंपेन के दौरान कहा था कि वो बीजेपी से डरने वाला नहीं और डायलॉग मारा था, पुष्पा झुकेगा नहीं। लेकिन आज पुष्पा ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, मैदान से हटने का ऐलान कर दिया। असल में वोटिंग के दौरान गड़बड़ी के कारण चुनाव आयोग ने फलता असेंबली सीट पर फिर से वोटिंग कराने का फैसला किया था। परसों वोटिंग होनी है। आज कैंपेन का आखिरी दिन था। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के उम्मीदवार देबांशु पांडा के लिए कैंपेन करने पहुंचे।
जब शुभेंदु अधिकारी फलता में रोड शो पर निकल पड़े, उसी दौरान जहांगीर खान ने ऐलान किया कि वो मैदान छोड़ रहे हैं और कह दिया कि वो फलता से चुनाव नहीं लड़ेंगे। खबर शुभेंदु अधिकारी को मिली, उन्होंने कहा पुष्पा ने तो सरेंडर कर दिया, तृणमूल कांग्रेस फिनिश। टीएमसी का सुपड़ा साफ हो गया, टीएमसी खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म पूरा खत्म, खत्म पूरा खत्म। और शुभेंदु अधिकारी इस डर को खत्म करने वालों में सबसे आगे हैं। वो योगी आदित्यनाथ के रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में जिन लोगों ने लूटा है उन्हें लूट का माल लौटाना होगा, जिन लोगों ने गैर कानूनी कब्जे किए हैं उन्हें जमीन खाली करनी पड़ेगी, वरना बुलडोजर चलेगा। शुभेंदु ने कल ही पब्लिक के सामने अभिषेक बैनर्जी समेत तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं के नाम बताए थे, उनकी प्रॉपर्टी का डिटेल दिया था और कहा था यह सारी अवैध संपत्ति है, सबके खिलाफ एक्शन होगा। इसके कुछ ही घंटों के भीतर अभिषेक बैनर्जी के घर के बाहर नगर निगम का नोटिस चिपक गया। कोलकाता में नगर निगम ने अभिषेक बैनर्जी के 2 घरों के सामने नोटिस चिपकाए। इनमें से शांति निकेतन का बंगला अभिषेक बैनर्जी के नाम पर है, जबकि कालीघाट पर बना मकान उनकी मां के नाम पर है। नोटिस में कहा गया कि अभिषेक बैनर्जी ने इन बंगलों में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है उसे 7 दिन के भीतर वो खुद तोड़ दें, वरना नगर निगम अवैध निर्माण को गिरा देगा और इसमें जो खर्चा होगा वो भी अभिषेक बैनर्जी से वसूला जाएगा। एक और बड़ी खबर है नीट पेपर लीक को लेकर। इस मामले में जो खुलासे हो रहे हैं उनसे लग रहा है कि पूरे के पूरे सिस्टम में घुन लगा हुआ है। पेपर लीक कराने वाले खुद को इस धंधे का पुष्पा बता रहे थे, वीडियो बनाकर दावा करते थे पुष्पा झुकेगा नहीं। ये जनाब जो खुद को पुष्पा बता रहे थे वो पेपर लीक के मास्टर माने जाते हैं और अब सीबीआई की गिरफ्त में है। नाम है शिवराज मोटेगांवकर। पूरे महाराष्ट्र में आरसीसी कोचिंग सेंटर चलाते हैं। जांच में पता लगा कि मोटेगांवकर के पास नीट का पेपर एग्जाम से 10 दिन पहले पहुंच गया था। इसीलिए जिस दिन एग्जाम हुआ सारे सवाल वही आए जो शिवराज मोटेगांवकर ने बताए थे। महाराष्ट्र की बात करते हैं। आज बांद्रा में रेलवे की जमीन पर अवैध मकानों पर बुलडोजर चल गया। बांद्रा के इस इलाके का नाम है गरीब नगर। जमीन रेलवे की थी, यहां पूरी की पूरी बस्ती बसी हुई थी। बार बार नोटिस देने के बाद भी जब अवैध कब्जे नहीं हटे तो रेलवे ने कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने गैर कानूनी कब्जे हटाने का आदेश दिया। इसके बाद बुलडोजर गरीब बस्ती में पहुंच गए। बुलडोजर देखकर भीड़ जुट गई, प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन पुलिस का भारी बंदोबस्त था, इससे विरोध का कोई असर नहीं हुआ। 500 में से करीब 400 मकान आज गिरा दिए गए। बाकी घरों पर भी बुलडोजर कल चलेगा। आज धार की भोजशाला में 700 साल के बाद वाग्देवी की मूर्ति की स्थापना हुई। 700 साल के बाद भोजशाला के यज्ञ कुंड में हवन हुआ। इंदौर हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते भोजशाला को मां सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। भोजशाला में रोज हिंदुओं को पूजा अर्चना का अधिकार दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज पहला मंगलवार था, इसलिए आज भोजशाला में अलग ही तरह की रौनक दिख रही थी। मां वाग्देवी के सैकड़ों भक्त सुबह सुबह ही भोजशाला पहुंच गए। मंदिर में भक्तों ने मां वाग्देवी की पूजा की, अखंड ज्योति जलाई, हनुमान चालीसा का पाठ किया और शाम को संध्या आरती की। आज की एक और बड़ी खबर है कि ईरान और अमेरिका के बीच जंग 1 महीने के लिए टल गई है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने ईरान पर मेहरबानी की है, हमले का फैसला टाल दिया है। हालांकि कल ट्रंप ने ईरान को धमकाया था। उन्होंने कहा था ईरान डील कर ले वरना टाइम कम है, अमेरिका फिर से अटैक करेगा। लेकिन आज ट्रंप अपनी बात से पलट गए। उन्होंने कहा ईरान से अच्छी बात हो रही है, शायद डील हो जाए, इसलिए उन्होंने अटैक पर ब्रेक लगा दिया। और मजे की बात है, ट्रंप ने कहा उन्होंने ईरान पर अटैक का फैसला अरब कंट्रीज की गुजारिश पर टाला। सऊदी अरब, यूएई और कतर के शेख ने उनसे कहा कि ईरान को बख्श दो, ईरान से बात हो रही है, तो वो डील के लिए तैयार हो गए।